नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास ज्योतिषीय यात्रा वाले इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की, एक ऐसी राशि जो भावनाओं, ममता, संवेदनशीलता और आंतरिक शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। इस वीडियो में हम कर्क राशि वालों की पूरी जीवन यात्रा को विस्तार से जानेंगे, बचपन से लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु तक का सफर, उनका स्वभाव, संबंध, करियर, आध्यात्मिकता और उनके जीवन की गहराइयां। तो चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि के इस अद्भुत जीवन सफर को विस्तार से समझना। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, जो मन, भावना, कल्पनाशीलता और ममता का प्रतिनिधित्व करता है। यह राशि जल तत्व की है, जो दर्शाता है कि कर्क जातक भावनाओं के समुद्र जैसे होते हैं, शांत, गहरे और रहस्यमय। इस राशि का चिन्ह है केकड़ा, जो बाहर से कठोर लेकिन अंदर से अत्यंत कोमल होता है, ठीक उसी तरह जैसे कर्क जातक होते हैं। इनका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच होता है। इनकी विशेषता है भावनात्मक समझ, परिवार प्रेम, सुरक्षा की भावना और गहरी आत्मीयता। ये लोगों के दुख को समझते हैं, सहानुभूति रखते हैं और अपनों के लिए जीने वाले लोग होते हैं। बचपन, संवेदनशीलता और कल्पनाओं की शुरुआत। कर्क राशि के बच्चों का बचपन अत्यंत भावनात्मक और कल्पनाशील होता है। ये बच्चे बहुत जल्दी दूसरों की भावनाओं को पकड़ लेते हैं और छोटी छोटी बातों से भी प्रभावित हो जाते हैं। इन्हें घर का माहौल अत्यंत प्रिय होता है। माँ की गोद, दादी की कहानियां हैं और परिवार का साथ ही इनका संसार होता है। ये बच्चे रचनात्मक गतिविधियों में खूब रुचि लेते हैं, जैसे ड्राइंग, कहानी लिखना, गाना गाना या पालतू जानवरों से खेलना। लेकिन अगर इन्हें प्यार और सुरक्षा न मिले तो ये अपने आप में सिमट सकते हैं और चुपचाप हो सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो ये विषयों को दिल से समझते हैं। अगर शिक्षक या माता पिता इन्हें प्रोत्साहित करें तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इन्हें डांटना या तिरस्कार करना इनकी आत्मा पर चोट पहुंचा सकता है। किशोरावस्था, भावनाओं की तीव्रता और आत्मनिर्माण। जैसे ही कर्क राशि के जातक किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, उनकी भावनाएं और भी तीव्र हो जाती हैं। ये दोस्ती, परिवार और रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस उम्र में इनके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ती हैं। प्रेम, सुरक्षा, आत्मसम्मान और अकेलेपन का डर। ये अपने दोस्तों के लिए बेहद वफादार होते हैं और किसी भी रिश्ते में सच्चाई और समर्पण चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें धोखा मिले तो वे गहरे अवसाद में जा सकते हैं। इस उम्र में सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। शिक्षा और करियर की ओर इनका झुकाव धीरे धीरे विकसित होता है। ये पढ़ाई के उन विषयों को पसंद करते हैं जहां भावनाएं, कला, इतिहास या मानवीय सोच जुड़ी हो, जैसे साहित्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या संगीत। युवावस्था, आत्मनिर्भरता और संबंधों का विस्तार। कर्क राशि की युवावस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ होती है। इस काल में ये आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही अपने दिल में सुरक्षा और अपनापन खोजते रहते हैं। ये करियर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर निर्णय में भावनाओं का बड़ा हाथ होता है। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये नौकरी या व्यापार दोनों में अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते वह कार्य इन्हें भावनात्मक संतुष्टि दे। हॉस्पिटैलिटी, टीचिंग, हेल्थ केयर, परामर्श, लेखन, कला, फोटोग्राफी या परिवार से जुड़ी सेवाओं में ये निखरते हैं। प्रेम और विवाह की दृष्टि से ये काल निर्णायक होता है। कर्क जातक एक ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो उन्हें भावनात्मक सुरक्षा दे। जब इन्हें वह रिश्ता मिलता है तो ये अपने जीवन साथी को दिल से समर्पित कर देते हैं। ये अपने घर और परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। मध्य वय, पारिवारिक संतुलन और आत्मसंतोष। 36 से 55 की उम्र में कर्क जातकों का जीवन भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक संतुलन से भर जाता है। इस उम्र तक ये अपने करियर में स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं और परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वे अपने बच्चों के पालन पोषण में पूर्ण समर्पण देते हैं और अपने घर को सुरक्षा और प्रेम से भर देते हैं। ये अक्सर अपने परिवार का आधार बनते हैं। माता पिता की सेवा, बच्चों की देखभाल, रिश्तेदारों की मदद, ये सब इनके लिए जीवन का उद्देश्य बन जाता है। इस काल में कई कर्क जातक समाज सेवा, आध्यात्मिकता या परामर्श के क्षेत्र में भी काम करने लगते हैं। इनकी इंट्यूशन इतनी मजबूत होती है कि लोग इनसे सलाह लेने आते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन्हें इस उम्र में पेट, पाचन तंत्र या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है। इसीलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धावस्था,
अनुभव और विरासत। 56 की उम्र के बाद कर्क राशि वालों का जीवन आत्मसंतोष, अनुभव और आत्मा की शांति की ओर मुड़ता है। ये अब भौतिकता से अधिक भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन की खोज में रहते हैं। ये अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपने अनुभवों से जीवन सिखाते हैं। इस उम्र में भी इनका घर से लगाव बना रहता है। ये घर में रहकर ही अपने परिवार को दिशा देते हैं। बुजुर्ग कर्क जातक अक्सर धार्मिक, ध्यानशील और शांत स्वभाव के होते हैं। वे अपनी गहराई में डूब जाते हैं और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। वे मृत्यु को भी एक सुंदर यात्रा मानते हैं जो उन्हें अपने ईश्वर से जोड़ती है। मृत्यु, शांति और आत्मा की पूर्णता। कर्क राशि वाले अपनी मृत्यु को भी एक प्रेमपूर्ण विदाई की तरह मानते हैं। जैसे इन्होंने अपना सारा जीवन अपने परिवार और भावनाओं को समर्पित किया, वैसे ही वे चाहते हैं कि उनकी अंतिम विदाई भी शांति और सम्मान के साथ हो। इनकी मृत्यु अधिकतर वृद्धावस्था में होती है और वे अपनी आत्मा को एक पूर्ण अवस्था में पाते हैं, जहां उन्होंने जीवन को संपूर्णता से जिया होता है। लोग इन्हें उनकी संवेदनशीलता, प्रेम, परिवार के प्रति समर्पण और अंतःप्रज्ञा के लिए याद रखते हैं। जीवन के लिए कर्क राशि के सुझाव: अपनी भावनाओं को समझें और व्यक्त करें, दबाएं नहीं। पारिवारिक संतुलन बनाए रखें, लेकिन अपने लिए भी समय निकालें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर पेट और मानसिक स्वास्थ्य पर। मंगलवार और सोमवार को शिव या चंद्रदेव की आराधना करें। ओम चंद्राय नमः मंत्र का नियमित जप करें। कला, लेखन, ध्यान और समाज सेवा को अपनाएं। ये आपके जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। कर्क राशि का जीवन एक गहराई भरी नदी जैसा है, जिसमें प्रेम, करुणा, त्याग और आत्मा की शक्ति बहती है। इस राशि का हर जातक अपने जीवन में किसी न किसी को आश्रय, स्नेह और भावनात्मक सुरक्षा देता है। वह कभी खुद को केंद्र में नहीं रखता, उसका जीवन दूसरों को संवारने में निकल जाता है। अगर आप भी कर्क राशि से हैं तो गर्व कीजिए अपनी भावनाओं पर। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका जीवन भले ही अंदर से भावुक हो, लेकिन बाहर से आप एक मजबूत दीवार हैं जो अपने परिवार और समाज को संबल देता है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपने अपनी राशि की इस सच्चाई को अनुभव किया है। धन्यवाद। जय चंद्रदेव।